अगर आप चिकन की सारी रेसिपी खाकर बोर हो गए तो आप कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करते। तो इसलिए आज मैं आपके लिए चिकन की न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है चिकन सूखा मसाला। इस रेसिपी की दो खास बात है, एक तो ये झटपट बन के रेडी हो जाती है, ज्यादा झंझट बिल्कुल नहीं है, और दूसरी ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही अच्छा टेस्ट दे जाता है। एक यूनिक टेस्ट आता है। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो जरूर ट्राई करे इस चिकन को। और अगर आप किसी ट्रैवलिंग में भी जा रहे हैं तो इस रेसिपी को भी साथ ले जाना ना भूले, क्योंकि ये चिकन सूखा मसाला है तो खाने में टेस्टी है ही, और ये ट्रैवलिंग में भी कैरी करने में बहुत ईजी रहता है। और ये नहीं सिर्फ ट्रैवलिंग में ही क्यों, आप घर में ही बना करके इसे ट्राई कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको तो मजा ही आ जाना है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ बस आधा किलो चिकन ले लिया है। तो चिकन को वॉश करने के टाइम आप इसमें 1 टीस्पून नमक जरूर ऐड कर ले। इससे चिकन आपकी अच्छी साफ तो हो गई, साथ में इसमें जितने भी ब्लड्स वगैरह होंगे वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो चिकन को अगर अच्छे से या प्रॉपर वे से साफ करना है तो आप इसमें 1 टीस्पून नमक जरूर ऐड करें। तो ये जो चिकन है हमारा करी साइज में कट किया हुआ है। तो अगर इसमें बड़े बड़े साइज के चिकन है तो इसे आप इस तरह से बीच में जरूर कट कर लें। इस तरह से कट करने से क्या होता है कि आपके जितने भी मैरिनेशन के जो मसाले वगैरह होंगे वो अच्छे से अंदर तक जाएगा और इसे और भी ज्यादा टेस्टी बनाएगा। तो इसमें जितने भी बड़े साइज के हमारे जो चिकन है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से, ताकि मैरिनेशन के सारे मसाले इसमें अंदर तक जाए, इसे जूसी बनाए और भी ज्यादा टेस्टी बनाए। ऐसा करने से चिकन हमारी अच्छे से गलते भी है और बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, फ्लेम पे रख देंगे पैन और उसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाता है हम उसमें 3 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पास 3 मीडियम साइज के प्याज है जिसे मैंने स्लाइस में कट करके ऐड कर लिया है। और अब इसे हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसे पूरा ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे लाइट ब्राउन ही करना है। उसके बाद जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तब हम सारे प्याज को किनारे स्पैटुला से साइड लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम बारी बारी कर सारे सूखे खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पास ऐड कर लिया है 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च और 3 से 4 खड़ी लाल मिर्च। हाँ, यहाँ पास मेरी जो खड़ी लाल मिर्च काफी ज्यादा तीखी है तो मैंने 3 से 4 ही नंबर में लिया है। तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी खड़ी लाल मिर्च की तीखी के अकॉर्डिंग आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 लाल मिर्च ही यूज किया है जो कि काफी तीखी है। तो इसे मैंने यहाँ पर 2 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है इस तरह से। इस तरह से रोस्ट करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि ये अच्छे से रोस्ट भी हो जाते हैं, साथ में रोस्ट हो जाता है तो इसे साथ में पीसने में इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसे इजी बनाने के लिए इसे साथ में ही रोस्ट कर ली हूँ, एक छोटे ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर सारे खड़े मसाले को और प्याज को निकाल लिया ग्राइंडर जार में, और ये जब जैसे ठंडा हो जाए तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। पानी की क्वांटिटी इसमें कितनी लगी हुई है मैं आपको बाद में बताती हूँ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट सेम कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जैसे ही हल्के से गर्म हो जाए हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर लेंगे। अगर पेस्ट नहीं है तो आप लहसुन अदरक को क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, लहसुन अदरक को ऑयल में ऐड करने के टाइम आप इस बात का ध्यान रखिए कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जो छींटे हैं बहुत ही ऊपर तक आएगा और आप इनसे जल भी सकते हैं। तो ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए हम इसे फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से। और साथ ही में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है बट मैंने इसमें कलर के लिए इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास है तो ऐड करें, अदरवाइज आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आधा मिनट पकाने के बाद इसमें मैंने सारे चिकन ऐड कर लिए हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले इसमें, ताकि सारी जो मसाले की कोटिंग है वो अच्छे से आ जाए। तो मैंने इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर यूं ही फ्राई किया है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। उसके बाद अब मैं यहाँ पर ग्राइंडर जार के सारे पेस्ट भी ऐड कर लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाया है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस बार बार इसे ग्राइंड किया है। इसमें पानी काफी लग जाता है पेस्ट को बनाने में, करीब करीब मुझे यहाँ पर आधा कप पानी लग चुका है।
तो आधा कप को पानी को मैंने 2 से 3 बार डिवाइड करके ऐड किया है, ऐसे इसका स्मूथ पेस्ट बना दिया है। तो सारे मसालों को मैंने ऐड कर लिया है और साथ में मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि आपके सारे मसाले को चिकन में अच्छी से कोटिंग हो जाए। उसके बाद ग्राइंडर जार में ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर लिया है ताकि बचे कुचे जो मसाले थे ग्राइंडर जार में वो भी सारे चिकन के साथ मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 8 से 10 करी पत्ता भी ऐड कर लिया। यहाँ पर जो करी पत्ता हमारी थोड़ी सूखी थी, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो करी पत्ता को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसे मैंने कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर। कम्प्लीटली 10 मिनट होने के बाद मैंने अगेन पैन को ओपन किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अगेन मैं इसे कवर कर दूंगी लो फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे, पहले जब हमने कवर किया था तो लो मीडियम फ्लेम किया था और नेक्स्ट में जब हम कवर करेंगे तो लो फ्लेम पर करेंगे। तो यहाँ बस हमारा चिकन सूखा मसाला ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। यहाँ बस देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से चिकन सूखा मसाला हमारा बन चुका है। तो अब लास्ट स्टेप हम इसे फॉलो करेंगे। इसमें हम डाल लेंगे अगेन 8 से 10 करी पत्तियां और 3 से 4 हरी मिर्च, जिनको मैंने स्लिट करके इसमें ऐड कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये लीजिए गाइस, आपके लिए प्रेजेंट है चिकन सूखा मसाला। जरूर ट्राई कीजिए घर में, आपको जरूर पसंद आना है। और हाँ गाइस, अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो उसमें जरूर ऐड कीजिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे सर्व करने से पहले 2 मिनट के लिए कवर कर दें। उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, राइस के साथ, आप जिनके साथ भी खाना आप उनके साथ मजे लीजिए। बहुत ही मजा आएगा ये यूनिक सी चिकन सूखा मसाला की रेसिपी ट्राई करके, एक यूनिक टेस्ट के साथ, एक नए अंदाज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।